अभी आप हज़रात हमारे चीफ़ एडवाइज़र, हमारी सोसाइटी की रूह रवां प्रोफेसर डॉक्टर वीपी सिंह साहब के ख़िताब को समाअत फरमा रहे थे। और सच्ची बात तो ये है कि आपकी ज़ात हम लोगों के लिए एक ऐसी ज़ात है कि हर कदम पे हमें आपसे हिम्मत अफ़ज़ाई, हौसला और ताकत मिलती है और हमें हर कदम पे आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें एडवाइस देते हैं कि हम कैसे और बेहतर से बेहतर ये काम, ये खिदमत का बेड़ा जो उठाए हुए हैं कर सकें। हमें ख़ुशी है कि आप हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और डॉक्टर साहब की जो एक बहुत अहम बात थी उसको आपने सुनी होगी कि हर पॉकेट में ये काम होना चाहिए। आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस काम में आप हज़रात भी हमारा हाथ बटाएं और हमसे जो हो सकेगा इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। आपकी हिम्मत अफ़ज़ाई, आपकी मदद की भी सख्त ज़रूरत है। अब मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर स्वामी वरिष्ठानंद साहब से गुजारिश करूँगा कि आप हमें अपने ख़िताब से नवाजें। मैं डॉक्टर वरिष्ठानंदा साहब से के बारे में कुछ अर्ज़ करने की जसारत और हिम्मत कर रहा हूँ। जब मैं कोई हफ़्ता 10 रोज़ पहले आपसे मिला तो आपसे मिलकर मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। इतने खुलूस और मोहब्बत से आपने मेरी बात सुनी और हमारे प्रोग्राम के बारे में जाना और कहा कि यही काम तो हम लोग भी करते हैं, तो इससे हमें बड़ी ताकत मिली। मैं आपके बारे में बता दूं कि आप पेडियाट्रिक्स में एमडी हैं और सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो हैं ही, आप आरके मिशन संस्था की मैनेजिंग कमेटी के ख़ास मेंबर भी हैं और इसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भी। और आरके मिशन संस्था का जो मिशन है यानी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन, हमें खुशी है कि मैट सोसाइटी का भी कमोबेश वही मिशन है। इस तरह हम अपने एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स के लिहाज से एक दूसरे से बहुत करीब हैं। अतः हम स्वामी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमें आपकी संस्था का सहयोग और उसका मार्गदर्शन भी मिल जाए तो यकीनन हम और बेहतर तौर पर समाज सेवा कर सकेंगे। मैं स्वामी जी से आग्रह और निवेदन करता हूँ कि आप हमें अपने खिताब से नवाजें। मंचासीन प्रोफेसर डॉक्टर वीपी सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर भट्टाचार्य जी, डॉक्टर मसूद, अन्यान्य महानुभाव और सभा में उपस्थित सभी सज्जने और बहनें, मुझे आज बहुत खुशी है कि मैट मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी के इस स्वास्थ्य शिक्षा के अभियान के कड़ी रूप में आयोजित इस सभा में मैं उपस्थित रहकर आप सबों के साथ आज प्रोफेसर भट्टाचार्य जी को सुनने का मुझे भी मौका मिलेगा और आप सबसे मुलाकात भी हुई। कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये हैं कि संस्कृत में कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम शरीरम खलु आद्य साधन। हम लोग मानव जाति वाले जो कुछ भी करें उसको 4 चीज़ों में विभाजित किया जा सकता है। धर्म का अनुष्ठान करें, या सुख उपभोग करें, या पैसे और वर्चस्व कमाएं, या खुदा की बंदगी करें। ये सब के लिए सबसे आद्य साधन, मतलब सबसे प्रथम साधन
और मुख्य साधन है ये हमारा शरीर। इसलिए हमें जो भी कुछ करना है, स्वस्थ शरीर की हमें सख्त ज़रूरत है। और आज की दुनिया में ये हमारे लिए बहुत सानुकूल एवं प्रतिकूल वातावरण है स्वास्थ्य के लिए। हमारे देश की जो परंपराएं हैं वो बहुत अच्छी परंपरा है, पर आज का जो युग है, तकनीकी युग, उसकी बहुत सारी विशिष्टता है, पर उसके एक भयंकर त्रुटि है कि मनुष्य का जीवन वो मशीनों को सौंप देता है। और यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य से प्रथम खिलवाड़ होता है। मुझे बहुत ही खुशी है कि डॉक्टर मसूद साहब की नेतृत्व में मैट मेमोरियल सोसाइटी के ओर से स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए चिकित्सा के साथ साथ ये स्वास्थ्य शिक्षा का आयाम चलाया जाता है। इसकी बहुत ताती ज़रूरत है, विशेष करके खान पीन पर, व्यायाम पर, व्यसन मुक्ति पर। मुझे ये भी खुशी है कि आप में से करीब करीब सभी लोग शराब को तो नहीं छूते हैं, पर इस मौके पर मुझे ये कहना ज़रूरी समझता है कि आज के दिन में रोग शोक का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है तंबाकू। आप लोग इसकी भी मुहिम चलाएं तो हम लोग आपकी सहभागिता करेंगे, आपको मदद करेंगे। हमारे पास, मैंने डॉक्टर मसूद साहब को बताया है कि स्वास्थ्य शिक्षा में करीब करीब 15 फिल्म बनी है विविध विषयों पर, और हमारी भाषा और संस्कृति के अनुरूप बनी है। तो इसका भी आप लोग लाभ उठाएं, और विशेष करके रोग के पहले स्वस्थ खाना, स्वास्थ्यकर भोजन जिसको कहते हैं, व्यायाम, शौच और सफाई, व्यसन मुक्ति और अच्छी नींद, इन विषयों पर आज हमें गहरा चिंतन करके अपने जीवन में लाने की बहुत ज़रूरत है। हमें जो कुछ भी जीवन में करना है इसकी हमें ज़रूरत है। हमारे बच्चों को विशेष करके इसकी ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सिफारिश करूंगा कि आप लोग ऐसा कार्यक्रम माताओं और बच्चों के लिए भी आयोजित करें, क्योंकि वहाँ से जीवन की शुरुआत होती है। तो ये 4-5 चीज़ों जिसने मैंने कहा, ये बुनियादी चीज़ है। दूसरा, स्वास्थ्य के बाद हम सब खुशी चाहते हैं, सुख चाहते हैं। तो मैं स्वामी विवेकानंद की एक बात कहना चाहूँगा जो आपके इस संस्था के उद्देश्य से भी जुड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक मनुष्य खुशी होने के लिए जन्म लेता है, पढ़ लिख कर बड़ा होता है, शादी ब्याह करता है, नौकरी धंधे में लग जाता है, सुख के खातिर। कई लोग तो गलत चीज़ें भी सुख के खातिर करते हैं, पर दशकों की मेहनत के बाद उसको पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति उसे खुशी नहीं कर सकती है। खुशी खुद के हाथ में है, और वो है स्वार्थ त्याग में। मैं डॉक्टर मसूद और आपकी संस्था को यह साधुवाद देता हूँ कि ये स्वार्थ त्याग की ओर आपने संगठित भाव से आगे बढ़ने का सही समझा, और आपका जो स्वैच्छिक कार्यकरों का संगठन है जो इमरजेंसी में सेवा प्रदान करता है,
रक्तदान प्रदान करता है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम की चीज़ है। यही सुख की गुरु चाबी है। अगर धन दौलत ही हमें सुखी करती तो कोई अमीर दुखी ना होता। अगर पद प्रतिष्ठा ही हमें सुखी करती तो कोई भी नेता अभिनेता दुखी नहीं होता। पर सुख की गुरु चाबी स्वार्थ त्याग में है। और आखिर में ये जो आप लोग कार्य कर रहे हैं वो साधुवाद के लिए है। हमारा राष्ट्र, आज हमारा देश कई चुनौतियों से, समस्या से गुजर रहा है, पर हमारे संतों ने हमें सिखलाया है कि ये देश के राष्ट्रीय आदर्श क्या है, तो है त्याग और सेवा। आप लोग यत् किंचित पैसा, समय, शक्ति, विद्या, कौशल के द्वारा अपना त्याग करके सेवा करते हो, यही राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हुआ मैं आज ये प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि अल्लाह, भगवान, जिसमें आप विश्वास करते हो, वो ऐसी हमें मति गति दे कि हम स्वार्थ त्याग करके, सेवा करके अपने जीवन को और बाकियों के जीवन को, समाज के जीवन को उन्नत बना सके।